क्रमांक 9, प्रश्न क्रमांक 9 में हमें न्यूरॉन्स का चित्र बनाने के लिए कहा है। एक सिंपल सा न्यूरॉन्स का तंतुनुमा संरचना, ये न्यूरॉन्स का चित्र है। हमें डायग्राम अगर नामांकित पूछा है या कोई भी हम जब डायग्राम बनाते हैं या चित्र बनाते हैं तो उसको प्रॉपर तरीके से उसको नामांकित करना जरूरी है, तो हमें नंबर पूरे पूरे मिलते हैं। अगर हमने नामांकन नहीं किया, हमने डायग्राम कितना भी अच्छा बनाया तो उससे कोई मतलब नहीं रह जाता है। हमें डायग्राम भले थोड़ा सा हो जाएगा, लेकिन जो चीजें उस डायग्राम में आती है, जिस चीज का डायग्राम है उसमें उसके नाम प्रॉपर भी अंकित होना चाहिए। ये सिंपल सा डायग्राम है तंत्रिका कोशिका का। ये भाग साइटॉन केंद्रक एक्सॉन इससे निकलता है। ये डेंड्रन्स होते हैं, डेंड्रन्स आगे डिवाइड होके ब्रांच शाखित होके डेंड्राइट्स बनाते हैं। यहाँ पे एक्सॉन में इस तरह से एक शीट पाई जाती है जिसको न्यूरोलिमा शीट कहते हैं। यह न्यूरोलिमा शीट न्यूरोलिमा के द्वारा ढकी रहती है और जहां पे न्यूरोलिमा जुड़ता है उसको रेनवियर की नोड कहते हैं। यह तंत्रिका कोशिका के बारे में हमने पहले भी पढ़ चुके हैं कि यह हमारे शरीर में संवेदनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाने का काम करता है। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ डायग्राम पूछा है तो हमें यहाँ पे डायग्राम और उसको अच्छी तरीके से नामांकित कर देना है। अब क्वेश्चन अगला, अब प्रश्न क्रमांक 10। प्रश्न क्रमांक 10 में निम्नलिखित के नाम लिखिए। यहाँ पे ये आपको सेंटेंस दिए हुए है, हमें उनको पढ़ना है तथा उस का नाम बताना है, उस ऊतक का नाम बताना है। ऊतक से संबंधित क्वेश्चन है। ऊतक जो मुंह के भीतरी स्तर का निर्माण करते हैं, क्या कहते हैं उसको? कौन सा? एपिथीलियम। एपिथीलियम ऊतक जो होता है यह हमारे मुंह का स्तर जो होता है, जिसको हम बक्कल कैविटी कहते हैं, उसका निर्माण इसके द्वारा होता है। अब ऊतक जो मनुष्य में पेशी से अस्थि को जोड़ता है, क्या कहते हैं? इसको कंडारा या टेंडन्स कहते हैं। कंडारा या इसको हम टेंडन्स भी कहते हैं। ठीक है। ऊतक जो पौधे में भोजन का संवहन करता है, हमने ऊतक पढ़े थे, उसमें बोला था कि जो भोजन का संवहन करता है वह फ्लोएम करता है तथा जो खनिज और जल का संवहन करता है वो कौन करता है? जाइलम करता है। तो यहां पे क्या आंसर आएगा? फ्लोएम। यह जटिल ऊतक है। अब ऊतक जो हमारे शरीर में वसा का संचयन करते हैं, वसा का संचयन करने वाले का नाम क्या होगा? वसा ऊतक। क्वेश्चन में ही आंसर छुपा है, क्या है? वसा ऊतक। अब तरल अधात्री सहित संयोजी ऊतक, जैसे रुधिर जो होता है वह क्या होता है? उसका अधात्री क्या होता है? तरल होता है। और कैसा होता है? वह संयोजी प्रकार का होता है, इसलिए रुधिर को जो है वह हम तरल संयोजी ऊतक कहते हैं। यहाँ पे हमने रक्त लिख दिया। मस्तिष्क का निर्माण किससे होता है? यह तंत्रिका ऊतक के द्वारा मस्तिष्क का निर्माण होता है। तंत्रिका ऊतक, तंत्रिका कोशिका लिखते या न्यूरॉन्स। ठीक। तो इस प्रकार से एक एक सेंटेंस है। मस्तिष्क हमने जैसे तंत्रिका ऊतक पढ़ा था तो बताया था कि तंत्रिका जो कोशिका होती है यह मस्तिष्क का तथा हमारे जो स्पाइनल कार्ड या मेरुरज्जु का तथा तंत्रिकाओं का यह निर्माण करता है। तो इस प्रकार से यह इसमें एक शब्द में हमने इनके नाम लिख दिए। एपिथीलियम, कंडारा, फ्लोएम, वसा तथा रक्त और तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन्स। अब देखते हैं क्वेश्चन अगला। अब प्रश्न क्रमांक 11। ये देखो कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें ऊतकों की पहचान करना है। देखिए कितना बढ़िया, मतलब आप अपने शरीर में
या पौधों में आप किस भाग में कौन सा ऊतक पाया जाता है, यह आप पहचानने में आपको इस क्वेश्चन में बड़ा मजा आएगा। त्वचा, उत्तर लिख दे पहले। उत्तर, हमारे शरीर में जो त्वचा होती है उसमें कौन सा ऊतक होता है, एपिथीलियम ऊतक हमारे शरीर में रक्षात्मक आवरण बनाने का काम करता है। एपिथीलियम ऊतक। अब दूसरा क्या है, पौधे का वल्क। पौधे का वल्क जो होता है वह सरल स्थायी ऊतक स्क्लेरेनकाइमा का बना होता है। सरल स्थायी ऊतक स्क्लेरेनकाइमा का बना होता है। इसमें देखा था कि हम कठोरता प्रदान करने वाला यह ऊतक होता है। अगला है अस्थि। अस्थि हमारे शरीर में जो हमारा ढांचा बनाता है, संरचनात्मक ढांचा, यह कौन से ऊतक का होता है, यह एक प्रकार का संयोजी ऊतक होता है। ठीक है। अब वृक्कीय नलिका का स्तर जो होता है, हमारी जो किडनी होती है, इसमें आंतरिक जो स्तर होता है उसका स्तर जो होता है घनाकार एपिथीलियम ऊतक उसका बना होता है। अब सहवन ऊतक जो होते हैं, यह क्या होते हैं, जो पौधे में विभिन्न प्रकार के पदार्थों का एक स्थान से दूसरे स्थान अर्थात सहवन का काम करते हैं। यह कौन से होते हैं, जटिल स्थायी ऊतक। जटिल स्थायी ऊतक। ठीक है। इस प्रकार से हमें सहवन मंडल में हमने देख लिया, पौधे के वल्क में, अस्थि में तथा वृक्कीय नलिका का स्तर हमने एक एक इसमें आइडेंटिफाई या इसकी पहचान कर ली।